आप जानते हैं कि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। लवण की पहचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है। विरंजक चूर्ण की पहचान उसके विरंजक गुण के आधार पर करना है। प्रत्येक लवण के अपने विशिष्ट गुण होते हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। इस प्रयोग को करने के लिए हम विरंजक चूर्ण के नमूने के साथ कुछ और लवणों जैसे अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ, 100 मिलीलीटर के 8 बीकर, 100 मिलीलीटर का एक मापक सिलेंडर, कांच की छड़ और चिमटी का प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए हमें पूर्व में तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने 4 बीकरों में नमूने के लवणों के 5% 50 मिलीलीटर विलयन डालकर रखने होंगे। इसके लिए प्रत्येक बीकर में लगभग 50 मिलीलीटर जल लें और तौलकर प्रत्येक लवण का लगभग 2.5 ग्राम अलग अलग बीकरों में घोल लें। यहाँ पर हमने 4-4 बीकरों के 2 सेट बनाकर रखे हुए हैं। पहले सेट में जिसमें 4 बीकर हैं उसमें हमने लेबल लगाए हुए हैं। 2 सेट जो हैं वो इस प्रकार हैं, बीकर ए, बी, सी और डी। ये हमारा पहला सेट है जिसमें हमने लवणों के विलयनों के नमूने डालकर रखे हुए हैं, और दूसरा सेट जो 4 बीकरों का है उसमें हमने लेबल लगाए हुए हैं ई, एफ, जी और एच, जिसमें हमने 20 मिलीलीटर डाइल्यूट H2SO4 डाल के रखा हुआ है। अब हम अपने प्रयोग को शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक चिमटी का प्रयोग करेंगे और हम फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ बीकर ए में डुबोकर बीकर ए में डालेंगे, और इस प्रकार हम सारे बीकरों में फूलों की एक एक पंखुड़ी का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फूल की पंखुड़ी को बीकर ए में डुबोया और इसे हम बीकर ए में डाल देंगे। अब हम बीकर बी में से डुबोकर इसको हम बीकर एफ में, जिसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाल के रखा हुआ है, उसमें डाल देते हैं। अब हम एक पंखुड़ी और लेते हैं और इसे हम बीकर सी में डुबो देंगे। और इसे हम बीकर जी में डाल देंगे। और एक पंखुड़ी और लेते हैं और इसे हम बीकर डी में डालेंगे। और इस पंखुड़ी को हम बीकर एच में डाल देंगे। अब हम ग्लास रॉड लेते हैं और इसे हम बीकर ई में अच्छे से घुमाते हैं। अब हम बीकर एफ में रखी गई फूल की पंखुड़ी को हिलाते हैं। इसी प्रकार हम बीकर जी में रखी हुई फूल की पंखुड़ी को भी अच्छे से हिलाएंगे। और आखिर में हम फूल की पंखुड़ी जिसे हमने एच बीकर में डाला था उसे भी अच्छे से हिला देंगे। कुछ देर हम इंतज़ार करते हैं। अब हम फूल की पंखुड़ी को देखते हैं कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले हम बीकर ई को देखते हैं। हम देख सकते हैं कि फूल की पंखुड़ी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम बीकर एफ में देखते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम बीकर जी में देखते हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बीकर एच में देखते हैं। बीकर एच में हम देख सकते हैं कि फूल की पंखुड़ी का रंग उड़ गया है और हम कह सकते हैं कि इसका रंग फीका हो गया। आज के इस प्रयोग में हमने देखा कि बीकर डी से बीकर एच में डाली गई पंखुड़ी का रंग हल्का पड़ गया।
इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बीकर डी का विलयन विरंजक चूर्ण का है। इसे हम अपनी सारणी में नोट कर लेते हैं, जो इस प्रकार है। नमूने फूल की पंखुड़ी का रंग लवण के विलयन से पंखुड़ी निकालकर दूसरे सेट के बीकर में रखे डाइल्यूट H2SO4 अम्ल में डालने पर ए लाल, ई पहले जैसा रहा, बी लाल, एफ पहले जैसा रहा, सी लाल, जी पहले जैसा रहा, डी लाल, एच रंग हल्का पड़ गया। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, जो सरलतापूर्वक ऑक्सीजन देता है और यह ऑक्सीजन विरंजक के रूप में कार्य करती है, अर्थात रंग उड़ा देती है या रंग हल्का कर देती है।